हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, हिरेन जोशी दिस साइड। होप आप सब अपने अपने घर पर सेफ हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ अलग चीज़ पे बात करने वाले हैं। सो अपार्ट फ्रॉम डिजिटल, ट्रैवल, फूड, इनके अलावा अगर कोई चीज़ जिसके बारे में ज़्यादा पैशनेट हूँ या कोई चीज़ मुझे वो एक्साइट करती है तो दैट्स टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ बॉयकॉट चाइनीज़ कंपनीज, स्पेशली इन दी स्मार्टफोन इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स हम इंडियंस काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना पर डिपेंड करते हैं और सेम जाता है फॉर द वेरी डायनामिक स्मार्टफोन इंडस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा एनालिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे क्या बॉयकॉट चाइनीज स्मार्टफोन्स प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर दिस इज जस्ट येट अनदर सोशल मीडिया कैंपेन। जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। सो गाइस, इंडिया बहुत ही बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, स्पेशली फॉर द स्मार्टफोन्स। इंडिया के इंटरनेट यूजर्स रैपिडली बढ़ रहे हैं एंड आज हम पूरे वर्ल्ड के सेकेंड लार्ज स्मार्टफोन मार्केट माने जाते हैं आफ्टर चाइना। तो स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना कि कौन सी कंपनीज इंडिया में एक्टिव है इस स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। सो इंडिया में वी हैव एप्पल, सैमसंग, नोकिया जिसे हम एच टी एम ग्लोबल भी कह सकते हैं, LG, एसोस, HTC, and then we have Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, Motorola, Huawei। अब ये जान लेते हैं कि इनमें से कौन सी चाइनीज कंपनीज हैं एंड कौन सी नॉन चाइनीज कंपनीज हैं। हियर यू गो। Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, Motorola, Huawei, ये सारी चाइनीज कंपनीज हैं। इनफैक्ट Oppo, Vivo एंड OnePlus एक ही कंपनीज के अंडर अलग अलग सब ब्रांड्स हैं एंड ये हैं नॉन चाइनीज कंपनीज। एप्पल, सैमसंग, नोकिया, HMD ग्लोबल, LG, एसूस एंड HTC। इसके पहले हम अपने जवाब पर आए, सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्टफोन मार्केट का बजट सेगमेंट। तो एक है 10,000 से कम जिसे हम कहते हैं लोअर सेगमेंट, फिर है 10,000 से 25,000 जिसे हम कहते हैं मिड रेंज सेगमेंट, उसके बाद आता है 25,000 प्लस जिसको आप प्रीमियम सेगमेंट मान सकते हैं, एंड उसके बाद 1 लाख 1.5 लाख जो आजकल गैलेक्सी फोल्ड और ये सारे जो नए प्रीमियम फोन आ रहे हैं वो। अभी इंडिया में लोग सभी सेगमेंट में फ़ोन खरीदते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये मिड रेंज सेगमेंट। अब फिर से आते हैं इन ब्रांड्स के पास। अगर मुझे समझिए कि कोई मिड रेंज स्मार्टफोन खरीदना है और वही जो नॉन चाइनीज़ हो तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ सैमसंग एंड एसूस जो बहुत पहले आई थिंक 1-2 साल पहले बहुत अग्रेसिव था लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से वो इतना एक्टिव नहीं है। LG की भी वही कहानी है, कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे निकाले थे लेकिन उसे मार्केट नहीं किया। नोकिया लास्ट ईयर से कोई नया फ़ोन नहीं आया और HTC तो ऑलमोस्ट डेड है लास्ट 2 साल से। चलिए मिड रेंज छोड़िए, अगर मैं कहता हूँ आज मुझे एक फ्लैगशिप फ़ोन लेना है जिसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट हो, वो भी नॉन चाइनीज़ ब्रांड का, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि सैमसंग इंडिया में सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स में खुद का जो एक्सनस चिपसेट है वो यूज़ करता है। हालांकि वो भी काफ़ी अच्छा है लेकिन बॉस आज के लोगों को कॉलकॉम स्नैपड्रैगन चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि चाइनीज़ फ़ोन्स इतने ज़्यादा मार्केट में क्यों बिकते हैं। इसके 2 रीज़न्स हैं, एक बढ़िया फीचर्स और नंबर 2 अग्रेसिव प्राइसिंग। यस, इंडिया जो है ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जहां लोगों को वैल्यू फॉर मनी चाहिए। तो लोअर एंड मिड रेंज में लोग Xiaomi, Oppo, Vivo ले लेते हैं एंड प्रीमियम में दे गो फॉर OnePlus या फिर से Xiaomi। ये चाइनीज़ कंपनीज प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे दे देती है कम प्राइस में बहुत सारे बढ़िया फीचर्स के साथ, लेकिन डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी में बहुत पीछे है। इनफैक्ट कुछ ब्रांड्स इंटेंशनली प्राइवेसी एंड डेटा ये सारी चीज़ों के साथ खेलते हैं। सो आते हैं हम आज के सबसे बड़े सवाल जो है कि हम कैसे अपनी डिपेंडेंसी इन चाइनीज़ कंपनीज पर से कम करें इन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। ओके, सो इसको समझते हैं कुछ इस तरह से। देखिए 4 कैटेगरीज होती हैं स्मार्टफोन्स में। नंबर 1 मेड इन चाइना, नंबर 2 चाइनीज़ फ़ोन्स असेंबल्ड इन इंडिया, नंबर 3 नॉन चाइनीज़ फ़ोन्स एंड नंबर 4 मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 विच इज़ मेड इन चाइना फ़ोन से। इसका मतलब फ़ोन्स के कंपोनेंट्स उसके साथ असेंबल करना
ये दोनों ही चीज़ कंप्लीटली चाइना में होती हैं, उसे हम कहेंगे मेड इन चाइना। फॉर एग्जाम्पल नूबिया के कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे नूबिया रेड मैजिक आया था पहले, अभी ऐसे प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं करते। हाँ, बट कुछ रिटेल शॉपकीपर्स इसे बेचकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं। उसके बाद आता है चाइनीज़ फ़ोन्स असेंबल्ड इन इंडिया। जी बिल्कुल, आपने ये ज़रूर देखा होगा, स्पेशली ऑन Xiaomi, ओप्पो एंड रियलमी प्रोडक्ट्स पर लिखा होता है कि मेड इन इंडिया। तो क्या ये एक्चुअल में मेड इन इंडिया है? नहीं, ये सारे प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स यहाँ लोकली भी सोर्स किए जाते हैं और इंडिया में इनके प्लांट्स में ये सिर्फ असेंबल्ड होते हैं। सी, बिकॉज इनके प्लांट्स, फैक्ट्रीज, R&D सेंटर्स, ये सारी चीज़ें इंडिया में हैं, तो इससे हमें भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। बट स्टिल मेजर प्रॉफिट शेयरिंग गोज टू द चाइना, सिंस मोस्टली दीज आर द चाइनीज़ कंपनी। अब आते हैं नंबर 3, विच इज़ नॉन चाइनीज़ फोन्स असेंबल्ड इन चाइना। जी हाँ, ऐसे भी फ़ोन हैं जो चाइनीज़ नहीं है, बट फ़ोन सारे असेंबल्ड होते हैं चाइना में। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आईफोन को। कुछ प्रोडक्ट्स एप्पल के इंडिया में भी असेंबल्ड हुए थे, जैसे आईफोन 7 सीरीज़, लेकिन कुछ है जो पूरी तरह से चाइना में असेंबल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट आईफोन SE, जो पूरी तरह से असेंबल्ड हुआ है चाइना में। जब बात आती है स्मार्टफोन असेंबल्ड करने की, तो सबसे पहले नाम आता है फॉक्सकॉन का। फॉक्सकॉन एक ऐसी कंपनी है जिसकी 12 फैक्ट्रीज अभी चाइना में हैं, जिसमें से सबसे बड़ी फैक्ट्री है शेंजन में, जहां 4 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि फॉक्सकॉन ने 2015 में कहा था कि वो 12 फैक्ट्रीज इंडिया में भी सेटअप करेंगे, जिसमें 1 मिलियन जितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। बट इट्स 2020 और फॉक्सकॉन के सिर्फ 2 ही प्लांट्स इंडिया में हैं, जहां Xiaomi, नोकिया एंड एप्पल अपने फ़ोन्स असेंबल्ड करवाते हैं। सी, यहाँ एप्पल कुछ सैमसंग के जैसा कर सकता है। सैमसंग अपने ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स इंडिया के चेन्नई एंड नोएडा UP के प्लांट में असेंबल्ड करता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट माना जाता है। और सिर्फ असेंबल नहीं, सैमसंग PCB जैसे और माइक्रो कंपोनेंट्स भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है। और इसी के साथ सैमसंग आगे इंडिया में बहुत जल्द अपना डिस्प्ले प्लांट भी शुरू करने वाला है, जिसमें जो स्मार्टफोन्स के जो डिस्प्ले होते हैं वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ओके, तो आते हैं नंबर 4, विच इज़ मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स। तो वो हैं लावा एंड माइक्रोमैक्स। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो तो सिर्फ सारे फ़ोन वहाँ से लेकर आते हैं असेंबल्ड कंपोनेंट सब करके, सिर्फ ब्रांड जो है वो माइक्रोमैक्स और लावा है, जो इंडिया की कंपनीज हैं, जिसमें सिर्फ असेंबल्ड नहीं, सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बने और वो सारी चीज़ें इंडिया में ही असेंबल्ड हो, उसे हम कहेंगे मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। सो अगर LG, Asus, नोकिया अगर सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनाने लगे, तो सोचिए क्या होगा। काफ़ी रोज़गार बढ़ेगा एंड सबको फ़ायदा होगा। इनफैक्ट अभी ये मार्केट इतना बड़ा है कि टाटा या महिंद्रा या कोई भी बड़ा प्लेयर उतरे विद प्योरली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, दे कैन श्योरली लीड दिस रेस। लेकिन ये चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती है, इसको सालों लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितने अग्रेसिव हैं अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए इन चाइनीज स्मार्टफोन्स पे। देखो, हमें ये समझना है कि चाइनीज़ पूरे वर्ल्ड के लिए आज एक सबसे बड़ी फैक्ट्री है और हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए चाइना पे डिपेंड करते हैं। और ये सिर्फ हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ी अट्रैक्टिव पॉलिसीज लानी होगी, जिससे और कंपनीज इंडिया में आए और यहाँ पर सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर करें। स्टार्टअप्स को इंडियन कंपनी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा पुश मिले, जिससे हमारे पास चाइनीज़ ब्रांड्स के सामने और भी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हों जो अभी हमारे पास नहीं हैं। बट इसकी शुरुआत हमें करनी होगी, बिकॉज कस्टमर इज़ किंग। अगर हम चॉइस को थोड़ा बदलें एंड वो डिमांड की शुरुआत करें, तो यू नेवर नो, कंपनीज हमारे डिमांड के हिसाब से सप्लाई में थोड़ा बहुत तो चेंज लाएगी और हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी डिपेंडेंसी को चाइना से कम कर सकते हैं इन द स्मार्टफोन सेगमेंट। बट काफ़ी कम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि कौन से ब्रांड्स चाइनीज़ हैं और कौन सी नॉन चाइनीज़ हैं। सो मैंने सोचा ये वीडियो बनाया जाए और लोगों को इस बारे में बताया जाए। आप भी अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड फैमिली से ये शेयर करें ताकि लोगों तक ये समझ पहुँचे। एंड अगर आपके पास इनमें से कोई भी चाइनीज़ फ़ोन है तो कम्प्लीटली फाइन, कोई डरने की बात नहीं है। बट जब भी आप अपना नेक्स्ट फ़ोन लें तो कोशिश करें कि वो नॉन चाइनीज़ हो। सी, मैं फोर्स नहीं कर रहा, बिकॉज हर एक की एक बजट, लिमिटेशंस और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ नहीं तो बॉर्डर पर जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनके बारे में एक बार सोचें, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और जैसे सोनम वांगचुक ने कहा था, हमें वॉलेट से जवाब देना है। एंड रिमेंबर,
कस्टमर इज किंग। चॉइस यहाँ आपके हाथ में है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।